Hello students, I am Neil sir and I think everybody is studying well at home, going through the lessons, not only in English but also in other subjects. So today's topic would be the same one, articles, but today I am going to solve the exercises of roots textbook for class 3. Alright, there are students who are following my video, as well as there are students who find difficulty while the live classes are going on, or they may have not got their textbooks from their school. So for those students I am going to solve the exercises in roots class 3. Alright, जिन बच्चों के पास रूट्स 3 के किताब अभी तक नहीं पहुंचे हैं और शायद वो ऑनलाइन क्लासेस जब कर रहे हो, टीचर करवा रहे हैं एक्सरसाइजेस, तो उनको डिफिकल्टी होते हैं, उनके लिए मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जा रहा हूं. ऑलराइट, द वीडियो विल स्टे विथ यू एंड आपको जब किताब मिल जाए, आप जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, आपको शायद ये लगता है कि ये गलत हो सकता है या फिर ये सही है या नहीं, डाउट में हो, तब ये वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स के एक्सरसाइज फ्रॉम रूट्स 3. आज हो गया 24, 7, 20, 20. Is the day today, and we will start with आर्टिकल्स. क्या क्या है? ए एंड द. ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द. ऑलराइट, सो ये रहा आज का वही पुराना चैप्टर, बट आज का इंपॉर्टेंस यही है कि एक्सरसाइज जो है रूट्स 3 टेक्स्टबुक फॉर क्लास 3, उनके लिए मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाला हूं. ऑलराइट, सो प्लीज फॉलो दिस वीडियो और इसको समझने की कोशिश कीजिए. ऑलराइट, हर समय जब आप घर पे लिख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर टाइम जब भी आप लिखें उसे ऐसे ही मत लिख लीजिए. थोड़ा सा पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप लिखिए, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को याद रह जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 6.2. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली विथ ए एंड और द. पहला है फिल इन द blanks with suitably, मतलब जहां पर आपको लगता है ए बैठेगा या फिर एंड या फिर द, तीनों में से जो बैठेगा, आपको जो लगता है कि यही बैठेगा, उसको कहते हैं suitably. suitably with ए एंड द. ठीक है, so exercise 6.2, fill in the blanks with suitably a and the. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए. ऑलराइट, डैश सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर. डैश सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर. ठीक है, ये हो गया 1. नंबर 2 क्या है? पहले लिख देते हैं सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं, उसके बाद आंसर्स करवाएंगे. रिया मेट डैश बेगर ऑन द रोड. रिया मेट डैश बेगर ऑन द रोड. बेगर मतलब जो इतने गरीब होते हैं कि उनको भीख मांगना होता है. ऑलराइट, मंदिर के बाहर या फिर कोई मस्जिद के बाहर
या फिर रोड्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में हम लोग हमेशा देखते हैं कि बेगर्स रहते हैं, ठीक है। ऑलवेज ट्रीट अ बेगर काइंडली, कभी भी खराब शब्द यूज ना कीजिए, क्योंकि वो जो भीख मांग रहे हैं उसके भी जीवन है, उसको भी अपने पेट भरना होते हैं, ठीक है। तो कभी भी खराब शब्द यूज ना करें। अगर आपके पास पैसा ना हो, कुछ देने के लिए ना हो तो ठीक है, लेकिन खराब शब्द उसे भगा मत दीजिए, खराब शब्द यूज करके, वो ठीक नहीं होता है। राइट। नंबर 3 is let us have dash and ice cream today. Let us have dash ice cream today. Right? 4 क्या है? Write the address on dash envelope. Write the address मतलब पता। Write the address dash write the address on dash envelope. एनवेलप मतलब लिफाफा। जब चिट्ठी या फिर कोई ग्रीटिंग्स कार्ड आता है तो एक एनवेलप के अंदर आता है। एनवेलप को हम लोग हिंदी में कहते हैं लिफाफा, ठीक है। नंबर 5 क्या है? डैश अ डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। डैश अ डोंकी अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बर्डन मतलब बोझ, जो बोझ होते हैं। जो डोंकी अ बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब गधे होते हैं कि वो हमारे जो बोझ हैं, जो माल है, वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये 5 लिखा है। लेट्स सॉल्व दिस। डैश सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। तो सन एक ही है। हम लोग ऐसा नहीं सुबह उठ के देखते हैं 4-5 सन हम लोगों के घर के आसपास घूम रहा है, ऐसा नहीं, एक ही है। तो उसे हम लोग यूनिक कहते हैं। जो अपने प्रकार के बस एक ही होते हैं उसे हम लोग यूनिक कहते हैं। UNIQUE, ठीक है। तो सन एक ही है, इसलिए द। रिया मेट डैश बेगर ऑन द रोड। रिया मेट डैश बेगर। तो बेगर बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो लेट अस हैव डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम आई याद रखिएगा, AEIOU। एक्सेप्शंस है, पर AEIOU से जो वर्ड शुरू होते हैं उनसे पहले हम लोग जनरली एंड देते हैं। तो एंड। राइट द एड्रेस ऑन डैश एनवेलप। पता किसके ऊपर लिखना है? लिफाफे के ऊपर। एनवेलप लिफाफा। तो एनवेलप ई से शुरू होता है, एनवेलप तो एंड। डैश अ डोंकी अ बीस्ट ऑफ बर्डन। डैश डोंकी अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यहां पर ए होगा, ठीक है। सो आई हैव रिटन द 5 sentences. Now the 6th one. 6th one is, do you have dash umbrella? Do you have dash umbrella? umbrella मतलब छतरी। तो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। डू यू हैव अम्ब्रेला यू से शुरू होता है, वो एक वॉवेल है, तो एंड। 7 क्या है? डैश ताजमहल इज इन आगरा। डैश ताजमहल इज इन आगरा। सो ताजमहल वो यूनिक है, एक मॉन्यूमेंट है, एक इमारत है, ठीक है। ताजमहल इंडिया में बस एक ही है और आगरा में है। तो ताजमहल सिंस इट्स यूनिक,
वो अपने प्रकार के बस एक ही है, तो उसके पहले हम लोग डालेंगे द। जैसे द सन था, वैसे ही द ताजमहल। जब भी कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक कुछ इमारत के नाम हम लोग लेते हैं, वो ताजमहल हो सकता है, लाल किला हो सकता है, जंतर मंतर हो सकता है, कुछ भी जो ऐतिहासिक इमारत हो, वो अपने प्रकार में बस एक ही मिलता है हम लोगों को, तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो 7 नंबर 8 क्या है? हैव यू रेड डैश द महाभारत? हैव यू रेड डैश महाभारत? क्वेश्चन मार्क। क्या आपने पढ़ा है महाभारत? यही सेंटेंस है, हैव यू रेड डैश महाभारत। तो हम लोग ये सीखे हैं कि आर्टिकल्स जब यूज करते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जो धार्मिक किताब होते हैं, बुक्स होते हैं, जैसे कि भगवत गीता या फिर महाभारत या रामायण या बाइबल, जो भी है, जो एक धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो इन सब बुक्स को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, श्रद्धा देते हैं। तो सीक्रेट बुक्स जब मतलब होंगे, जब धार्मिक कोई ग्रंथ हो, इससे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज करना है, द महाभारत। ठीक है, नंबर 8। नंबर 9 डैश काउ गिव्स अस मिल्क? डैश काउ गिव्स अस मिल्क? गाय हम लोगों को दूध देती है। ठीक है, सो अ काउ, ठीक है, अ काउ गिव्स अस मिल्क। अगर हम लोग एक तबेले की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे काउस हैं, और कहते हैं कि वी ड्रिंक द ब्राउन काउस मिल्क, मतलब जो काउ के कलर ब्राउन है, हम लोग उसी के दूध पीते हैं। तो तब जब हम लोग स्पेसिफिक कुछ नाउन की बात करें, तब हम लोग द यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक जनरल है कि सभी हम लोग गाय के दूध पीते हैं। अ काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हम लोग को दूध देती है। ऑलराइट, एंड नंबर 10। नंबर 10 क्या है? नंबर 10 इज न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली is dash capital of India? ठीक है, इंडिया हमेशा आई बड़े अक्षरों से होगा, क्योंकि वो एक देश का नाम है। न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल है इंडिया। कौन? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक ही कैपिटल है इंडिया के, जिसे एक ही नाम से हम लोग पहचानते हैं, यूनिक है वो कैपिटल, तो द। सो वंस अगेन एक्सरसाइज 6.2 A, द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। ऑलराइट, रिया मेट अ बेगर ऑन द रोड। लेट अस हैव एन आइसक्रीम टुडे। Write the address on an envelope. A donkey is a beast of burden. Do you have an umbrella? The Taj Mahal is in Agra. Have you read the Mahabharata? A cow gives us milk. New Delhi is the capital of India. Alright, so ये हो गए आपके एक्सरसाइज 6.2 A. Alright, तो ये सारे हैं, मैं इसको बिटा रहा हूं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज B. Alright, so this will be exercise B of 6.2. Alright, इसमें अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स पहले से दिया हुआ है.
ऑलराइट। लेकिन जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स अभी तक नहीं है उनके लिए मैं बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये सभी नाउन्स हैं, ऑलराइट। पेन, एग, रेड फॉर, इंक पॉट, आउल, एप्पल, सन, स्काई, एक्स, एरोप्लेन, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं। इंक पॉट क्या है? जिसमें हम लोग फाउंटेन पेन के इंक जो होते हैं, जो काली होते हैं, उसको हम लोग रखते हैं, उसे इंक पॉट कहते हैं। तो सेंटेंसेस जब हम लिखेंगे, वर्ड्स यहां से सिलेक्ट करके हम लोगों को बिठाना है, ब्लैंक्स फिलअप करना है। सो वी विल स्टार्ट विथ नंबर 1। I had an dash for breakfast. I had an dash for breakfast. ठीक है। अब I had an dash for breakfast. पहले सेंटेंसेस लिख लेता हूं, फिर वर्ड्स बिठाने में इजियर होगा। He wrote a letter with a dash. He wrote a letter with a dash. ठीक क्या है? And dash was sitting on the tree. And dash was sitting on a tree branch. Number 4, I went to Delhi to see the dash. I went to Delhi to see the dash. 5 क्या है? My brother eats and dash every day. My brother eats and dash every day. 6 क्या है? This is an dash. 7, the dash rises in the east. The dash rises in the east. 8, the woodcutter. woodcutter मतलब जो काटने जाते हैं, जो पेड़ काटते हैं जंगल में, उसे हम लोग woodcutter कहते हैं, ठीक है। The woodcutter had and dash. 9 क्या है? Birds fly in the और नंबर 10 क्या है? I saw and dash. तो ये सेंटेंसेस है और ये रहा वर्ड्स, ऑलराइट। पेन, एग, रेड फॉर, इंक पॉट, आउल, एप्पल, सन, स्काई, एक्स, एरोप्लेन। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से, ऑलराइट। आई हैड एन डैश फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी एन है, हम लोग रोज ब्रेकफास्ट पे यूजुअली हम लोग अंडे खाते हैं, अंडा और ब्रेड जो है हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड, एग और मिल्क लेते हैं। तो आई हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, तो हम लोगों का एक वर्ड हो गया। ही रोट अ लेटर विद अ, आप लोग किससे लिखते हैं खत? जब कुछ लिखते हैं पेन से लिखते हैं, तो विद अ पेन, ठीक है। हम लोगों का दूसरा वर्ड खत्म हो गया। एंड डैश वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। एंड कोई बर्ड ही बैठेगा ट्री ब्रांच पे, ऊपर से एंड है तो आउल, उल्लू। एंड आउल वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। ओके, आउल। आई वेंट टू दिल्ली टू सी द डैश।
अभी दिल्ली में आपको देखना है क्या क्या फेमस है यहाँ पर। पेन, एक रेड फोर्ट, इंक पॉट, आउल, एप्पल, सन, स्काई, एक्स, एरोप्लेन सभी दिल्ली में मिलते हैं। लेकिन दिल्ली जब हम लोग जाते हैं घूमने तो कुछ इमारतें ऐसे हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो हम लोग देखने के लिए जाते हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। तो यहाँ पर वर्ड्स में रेड फोर्ट है, तो हम लोग यहाँ आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का आर बड़ा होगा क्योंकि ये नाम है एक इमारत का, एक मॉन्यूमेंट का नाम है। ऑलराइट, माय ब्रदर ईट्स एंड डैश एवरी डे। एक कहावत है इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल, माय ब्रदर ईट्स एन एप्पल एवरी डे, एप्पल। ठीक है, तो रेड फोर्ट हो गया, एप्पल हो गया। अभी बचा क्या रहा? सन, स्काई, एक्स, एरोप्लेन और इंक पॉट। दिस इज एन, क्या है? इंक पॉट। क्योंकि अगर आप एक्स सोच रहे हैं तो सेंटेंस नंबर 8 पे दिया हुआ है द वुड कटर हैड एन डैश। तो जो काटने जाएगा, लकड़ी काटने जाएगा जंगल में, उसके पास एक्स होना जरूरी है, कुल्हाड़ी होना जरूरी है। ठीक है, दिस इज एन इंक पॉट। The dash rises in the east. ठीक है, the sun, the woodcutter had an axe, birds fly in the sky। तो axe हो गया, sun हो गया, ink pot हो गया। अभी क्या क्या लेफ्ट है? स्काई और एरोप्लेन। सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई भी हो गया यहाँ पर, स्काई। ठीक है, आई सॉ एन, लास्ट जो बचा है वो है एरोप्लेन। सो आई सॉ एन एरोप्लेन। ऑलराइट, सो जिसके पास किताब है उनके पेजेस में, उनके बुक में देखिए पिक्चर्स दिया हुआ है। जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए मैंने एक बॉक्स पे वर्ड्स डाले हैं और ऐसे सिलेक्शन करके एक एक वर्ड को आपको बिठाना है ताकि आपको ये इजियर हो जाए कि नेक्स्ट सेंटेंस में या फिर आने वाला सेंटेंसेस में क्या बिठाना है। ठीक है, तो दिस वाज एक्सरसाइज बी ऑफ 6.2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन्स। नाउन्स मैंने बॉक्स पे डाल दिए हैं, सेंटेंसेस फिल्ड अप हो चुका है, द ब्लैंक्स that were given are filled up। तो ये रहा एक्सरसाइज बी। Now we will move forward to C, 6.2, exercise 6.2 C। Use A and the to complete the story। So जिसके पास किताब नहीं है वो शायद पिक्चर नहीं देख पाए, लेकिन पिक्चर में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सेंटेंसेस जो हैं उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि कहाँ एन बिठाना है, कहाँ अ बिठाना है और कहाँ द बिठाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डैश फार्मर लिव्ड इन डैश हट with his wife and 3 children। The hut had only one room and dash farmer wished मतलब मन ही मन चाहता था, wished he had dash lot of money to buy
dash big house. So he bought dash as मतलब गधा, as he already had dash as उसके पास खिलाड़ी पहले से ही था, he went to dash forest to cut firewood. फायरवुड मतलब जो लकड़ियों से आग जलाते हैं और उसके ऊपर कुकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है. कट फायरवुड. देयर ही सॉ डैश एलिफेंट इट हैड dash huge trunk and dash long tail. तो ये रहा स्टोरी. एक फार्मर था, एक फार्मर जो लिव्ड इन डैश हट विथ हिज वाइफ. एक फार्मर था जो अपने बीवी के साथ और 3 बच्चों के साथ रह रहा था, ठीक है. लेकिन वो बहुत गरीब था, तो उसके मन में ये था कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और एक बड़ा सा घर ले, ठीक है. उसके पास एक गधा था और पहले से ही एक एक्स था, एक कुल्हाड़ी था. तो उसने गधा को लिया, एक्स को लिया एक दिन और चल पड़ा जंगल में लकड़ी काटने के लिए. वहां पर उसने हाथी देखा जिसका एक बड़ा सा ट्रंक था. ट्रंक क्या है? हाथी जिससे पानी पीता है, हाथी जिससे बोझ उठाता है और हाथी जिससे खाना भी अपने मुंह में डालता है, ठीक है. और उसके पास एक बड़ा सा पूंछ भी था. तो ये है स्टोरी. अब हम लोगों को ए एंड और द बिठाना है. तो dash farmer lived in dash hut. A farmer lived in a hut with his wife and 3 children. Full stop. अब a farmer बोले और a hut, ठीक है. जब हम लोग स्टोरी शुरू कर रहे हैं तो एक हट में, एक छोटे से घर में रहता था एक फार्मर, एक किसान. उसी घर में जब हम लोग बात कर रहे हैं तब हम लोग डालेंगे द, ठीक है. द हट हैड ओनली 1 रूम. मतलब स्टोरी में उसी हट का बारे में बोल रहा है, उसी घर के बारे में बोल रहा है जिसमें वो किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था. तो द हट हैड ओनली 1 रूम एंड वही फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं. तो द हट हैड ओनली 1 रूम एंड द फार्मर विश्ड ही हैड बहुत सारे पैसे, अ लॉट ऑफ मनी to buy a big house. So he bought an ass. एक गधा खरीदा. He already had an ass. एक कुल्हाड़ी उसके पास पहले से ही था. He went to the forest. उसने जंगल गया to cut firewood. There he saw an elephant. It had a huge trunk and a long tail. तो ये रहा fill in the blanks of the story. A farmer lived in a hut with his wife and 3 children. The hut had only 1 room and the farmer wished he had a lot of money to buy a big house. A lot of money क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि इसको कितने पैसे चाहिए था, लेकिन उसको ढेर सारे पैसे चाहिए थे. तो वो गिन नहीं सकते कि वो कितना चाह रहे थे, कितने पैसे चाह रहे थे. तो अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ बिग हाउस.
So he bought an ass, एक गधा खरीदा. He already had an axe, A-X-E, axe होते हैं कुल्हाड़ी. He went to the forest to cut firewood. There he saw an elephant. It had a huge trunk and a long tail. Okay. So students, ये रहा एक्सरसाइज 6.2 के डी. यहाँ पर भी हम लोगों को ए एंड और द बिठाना है ताकि ये स्टोरी कंप्लीट हो जाए. ऑलराइट. सो ये स्टोरी में अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, वरना मैं पूरा स्टोरी लिख दिया हूं. दो मुर्गियां हैं यहाँ पर. एक चिक है. चिक मतलब जो छोटे मुर्गी होते हैं, जो छोटे होते हैं उनको हम लोग चिक्स कहते हैं. ऑलराइट. और एक बड़ा मुर्गी है जिसका नाम है डिकी हेन. ठीक है. एक बड़ा मुर्गी है रिकी चिक और दूसरे हैं डिकी हेन. सो स्टोरी क्या है? इट वॉज डैश सनी डे. इट वॉज अ सनी डे. एक सनी डे मतलब जिस दिन ब्राइट सूरज पूरा ऊपर से लाइट दे रहा है, हर कुछ साफ, हर कोई चीज साफ है, उज्जवल दिन. रिकी चिक वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री. एक सेब पेड़ के नीचे रिकी चिक जो छोटे हैं वो बैठा था. थर्ड फेल डैश एप्पल ऑन रिकीज हेड. अभी सेब गाछ के नीचे अगर बैठा है तो सेब गिरेगा. ठीक है. तो थर्ड होते हैं वो आवाज, वो एक एक्सप्रेशन है जिसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे. थर्ड फेल एन एप्पल ऑन रिकीज हेड. एक एप्पल गिरा रिकी के सर के ऊपर. रिकी अभी घबरा गया. ट्राइड आउट ची ची एंड स्टार्टेड रनिंग. ठीक है. उसके ऊपर एप्पल गिरा और वो डर के मारे ची ची करते करते, जैसे मुर्गियों लोग चिल्लाते हैं, डर के मारे भागने लगा. तो दूर बैठा है कौन? डिकी द हेन. कह रहा है, हे डिकी, व्हाई आर यू रनिंग? तुम क्यों दौड़ रहे हो? आस्क द हेन सिटिंग ऑन हर एग्स. रन डिकी हेन, द स्काई इज फॉलिंग. आसमान टूट के गिर रहा है, भागो. द हेन जॉइंड रिकी चिक. दे रैन स्विफ्टली लाइक a cheetah. All right. So this is it. The story. It was a sunny day. Ricky Chick was resting under an apple tree. Third fell an apple on Ricky's head. Ricky cried out, "Chee chee!" He started running. Hey Ricky, why are you running? Asked the hen, sitting on her eggs. Run, Ricky hen. The sky is falling. The hen joined Ricky Chick. They ran swiftly like a cheetah. All right. Hey Ricky, why are you running? Asked a hen होगा, क्योंकि पहले हम लोगों को उसके नाम मालूम नहीं है, वो खाली एक मुर्गी है. A hen sitting on her eggs. Run Ricky hen. The sky is falling. तब जाके द हेन हो गया, क्योंकि हम लोगों को मालूम हो गया कि वो जो ये जो हेन है वो डिकी है. तो द हेन जॉइंड रिकी चिक. दे रैन स्विफ्टली लाइक अ चीता. एक चीता जैसा दौड़ता है, दोनों वैसे ही भागने लगे. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द 3 exercises of roots. The 4 exercises, I guess, A, B, C and D. Yes, the 4 exercises of roots standard 3 book. The chapter is articles. The video is with you now. You can go through the video. All right. Now next time you do your exercise at home and you feel that you have a doubt, you can go through the video and clear it out. जिनके पास किताब नहीं है या फिर जिनके पास किताब है, वो अपने घर बैठे जब एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जब कोई डाउट होता है कि ये होगा ये वो होगा, तो आप लोग प्लीज ये वीडियो एक बार चला के देख लीजिएगा. सभी एक्सरसाइजेस मैंने करवा दिए हैं जो है इस किताब में. एंड
go through articles. It is a very important chapter. Alright, it is very important because सभी कुछ चीजों में a and और the यूज होता ही रहता है. So study well at home and always listen to your parents. Alright, bye bye.